कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से आप हमेशा सब बढ़िया रहो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और धूप निकल रही है, मौसम हो रहा है ठीक, गर्मी पड़ रही है पूरा दिन और सुबह को लगती है ठंड। तो आज मैं घर पर हूँ अकेली। आज हमारे घर इतना सुनसान पड़ा है, इतना सुनसान पड़ा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुनसान हमारा घर हो रखा है। ये देखो कोई भी नहीं चमक रहा है दूर दूर तक। और मैंने कर लिया है जल्दी से घर का सारा काम, मैंने निपटा दिया है। और अब मैंने बनाई है विवेक जी को लौकी की सब्ज़ी और फुल्का। तो ये मैंने इसमें भिगो के रख दिया था और अब ये हो गया है मुलायम। अब मैं इसको खिलाऊंगी और मैं आप सभी को दिखाती हूँ। विवेक जी अकेले हैं, देखो घर में कोई नहीं है। विवेक जी कुछ लिया हूँ खाने के लिए? क्या खाओगे? रोटी? रोटी ला रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि घर के कहाँ गए हैं, तो भाई डुग्गू तो गया है स्कूल, मैं और विवेक जी हैं घर पे। और मम्मी पापा गए हैं दीदी के वहाँ पे, दीदी के घर गए हैं। और विवेक जी के मामा जी के घर गए हैं। विवेक जी के सगे मामा के लड़के की शादी हुई थी अभी, तो उनकी बहू को देखने गए हैं। और मैं विवेक घर हैं। टाइम कटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मम्मी होती है ना घर पे, तो अपना काम निपटाया घर का सारा और सास बहू अपनी बातें करने बैठ गई। और अब क्या करूं, विवेक तो बात ही नहीं करते। विवेक बात ही नहीं करते। कहाँ करते हो? मैं कहना करता तो हूँ। कहाँ कर रहे हो? हाथ हाथ कहाँ ला रहे हो? लो हाथ, ये देखो। हटना, देखो कोई गेट पे है कि अपने। हटना, हाथ छोड़ो आप। सुनो, आप बात ही नहीं कर रहे मुझसे। अब देखना घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कौन है घर पे? विवेक घर पे? विवेक है घर। बोला विवेक घर है। इसको मत मसलो भाई, मैं मसल दूंगी। लाओ आराम से, तुम तो पूरा रगड़ा मारो। तो मैं लाती हूँ उनके लिए खाना। कैसी लग रही हूँ? मस्त। तो भाई डुग्गू बना रहा है मेरी वीडियो, कुट्टी घेरते हुए, पशुओं को चारा घेरते हुए। इधर मैं डालती हूँ चारा। आ रही हूँ? नहीं बढ़िया आ रही हो मम्मी? अब आ रही हूँ? आ रही हो? मस्त आ रही हो। अभी गिरता मम्मी तुम्हारा फोन। अच्छी आ रही हो? देखो। तो भाई फाइनली मैंने पशु बांध दिए हैं और उनको चारा भी देखो अच्छे से डाल दिया है। आप देख सकते हो सारे पशु खा रहे हैं अपना अपना चारा। ये भी खा रही है। चला जा बेटा। पशुओं का भी सारा काम निपटा दिया है और वीडियो बनाई है डुग्गू ने, पता नहीं कैसी बनाई है। मैं भी पूरी मस्ती कर रही थी उसके साथ और अब आप भी खेल रहा है देखो इधर। और पता ना मम्मी कब आएंगी, मैं तो वेट ही कर रही हूँ। फ़ोन करा था तो फ़ोन ही ना लगा, नेटवर्क नहीं आ रहा होने का शायद उनके वहाँ पे। और अब इसको मुझे छोड़ कर आना है ट्यूशन, क्योंकि दादा होते इसके तो वो छोड़ ही आते। और देखो ये अपना काम बना रहे हैं। थोड़ी देर में भी मैं करवट दिलवा गई थी, देख लो कितनी ज़ोरों से मर रहे हैं सर पे। ये देखो उसको आइसक्रीम बेचने वाले आया है, उसका हॉर्न सुनाई दे गया तो पहुंच गया टाइम से सड़क पे ही और कर रहा है पूरी मस्ती से। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि नया गर्मी है। जल्दी इधर आ जा, लोवर पहन ले बेटा, आइसक्रीम खा के पहन लिए। ये देखो पूरी मस्ती चल रही है इसकी। आइसक्रीम के ताल में है कि कब आइसक्रीम आवे और कब इसे खाने को मिले। भाई एक सरप्राइज इन्होंने भी दे दिया। यो कैसा आ गया, ये सरप्राइज दे दिया इसने भी। इसका खुद मन ना लगता घर। मैंने तो इसे बुलाया भी ना, परसों ही गया था और फिर आ गया। तैने क्या था सरप्राइज दे दिया? हाँ आइसक्रीम के इंतजार में ही है वो। लो भाई मम्मी पापा घर नहीं थे तो मैंने अपनी मम्मी से बता दिया था कि मम्मी हमारी सासू माँ घर पर नहीं है, तो मम्मी ने मेरा भाई भेज दिया। उन्हें लगा कि छुटकी का मन ना लग रहा होने का, तो उन्होंने भेज दिया। ऐसा सरप्राइज दिया है लो हमारी मम्मी ने। तो भाई माँ तो माँ ही होती है सच में, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। आइसक्रीम ले ली हैं 2 और मेरा फ़ायदा हो गया इस खाने से, क्योंकि मेरे पैसे खर्च होते हैं आइसक्रीम में। अब इसने ले ली है,
लो भाई 2 आइसक्रीम आ चुकी हैं। अब तो मौज आएगी तेरी। अब वो पहन ले लोवर, हवा चल रही, इसे खा ले फिर ट्यूशन चलना है बेटा। जल्दी मम्मी खोल दो। जो खोल देगा तेरी मम्मा। चल मैं इसका भी दिखाती हूँ ये क्या क्या लेके आया। ये मम्मी ने भिजवाया है 2 बोतल मट्ठा, 2 बोतल मट्ठा, और ये भिजवाई है। ये तो तेरे मामा ही लाया होगा मार्केट से पकौड़ी। देखो कितना बुरा मुंह लग रहा है इसका आइसक्रीम। चल मुंह धुल ले, आइसक्रीम खा ली तो भाई। और ये क्या है? अच्छा इसमें तो ये मेरी साड़ी है, वहाँ पर रखी हुई थी, ये तो भिजवा दी उन्होंने। ये मट्ठा है, अब कढ़ी बनाएंगे, रायता बनाएंगे। अब पकौड़ी खाएगा आइसक्रीम के ऊपर, और मुंह कैसे हो रहा है जैसे कितने घरों की हंडिया चाट लिया आज। सबसे पहले भरती हूँ पानी, फिर टंकी चली जाएगी, फिर पानी नहीं भरा जाने का पीने के लिए। यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ, इतना पानी भरा जाएगा बाल्टी में। इतने मैं डालती हूँ गोबर, क्योंकि सारे में हो रखा है। देखो गोबर ही गोबर हो रहा है सारे घर में, गोबर ही गोबर हो रहा है सारे में। ए पिल्लू कहाँ से आ गए तू? चला जा भैया, हमारा वाला टाइगर वरना तुझे फाड़ देगा, फिर भाग जा। तो अब मैं भरने लगी हूँ गोबर पशुओं का, क्योंकि मम्मी आएंगी लेट, फिर आकर वो गोबर डालेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि थक जाते हैं। अगर हम लोग बाहर जाते हैं ना तो इतना तो हम घर के काम से नहीं थकते हैं जितना बाहर से थकते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है, अगर मैं बाहर जाती हूँ ना तो इतनी थक जाती हूँ, पूरा शरीर टूट जाता है मेरा। जब विवेक जी की दवाई लेने जाती हूँ तब बड़ा एक दिन तो उठा भी नहीं जाता। और भाई यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोबर भर लिया है अपनी औकात के अनुसार, जितनी मेरी औकात है उठाने की। और अब मैं चल दी हूँ अपनी घोड़ी की तरफ। और जो हमारी घोड़ी है ना वो हमारे घर के पास ही है, हमारा सामने ये खेत है, तो इसमें ही हमने डाल रखी है। क्योंकि हम दूर तो जा नहीं सकते हैं और घर भी नहीं डाल सकते हैं। अगर घर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर और पीहू हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे हम चल दिए, ये सामने हमारा ही खेत है और ये घोड़ी भी हमारी ही है। अब मैं डाल रही हूँ गोबर, और गोबर डालने के बाद मुझे खिलाना है विवेक जी को चीकू, उनकी मालिश, एक्सरसाइज सारी चीज़ें करनी है। और फिर मुझे घर का काम और भी करना है, क्योंकि मम्मी आकर ना करें। मैं तो यही चाहती हूँ कि सारा मैं ही रेडी कर कर रखूँ, पर आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज पड़ गया है डबल काम। और अब मैंने ये सारे घेर का गोबर भी भर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन गायों को यानी कि अपनी गौ माताओं को बांध दिया था धूप में थोड़ी देर के लिए। उनको नहलाया था, तो नहलाकर यहाँ बांध दिया था, और नहलाया पापा ने था, वो बांध कर चले गए थे। बोल रहे थे कि बाद में 3-4 बजे आप इनको चारा डाल देना। तो यहाँ पे मैंने गोबर को अच्छे से भर लिया है। और बहुत सारे, एक बार मैंने पहले भी वीडियो डाली थी तो एक कमेंट आया था मुझे एक बहन का कि तुम्हें गोबर में से बदबू नहीं आती क्या? मैंने डाली थी, वो 7 महीने हो गए शायद उस वीडियो को डले हुए। तो भाई ये गोबर जो होता है ना, ये बड़ी किस्मत, बहुत किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि इस गोबर के लिए गायों को, अपनी इन माताओं को खिलाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, और तब जाकर ये गोबर मिलता है। फाइनली गोबर वगैरह सब कुछ गिर गया है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब गोबर, गौ माता को पता है वीडियो बन रही है, तो वो भी वीडियो में बिल्कुल चेहरा ला रही है टिकटॉक। अब मैं खिलाती हूँ विवेक जी को चीकू, इनका काम निपटाती हूँ विवेक जी का। और डुग्गू भी आ गया है ट्यूशन पढ़ के, ये देखो ये भी ट्यूशन पढ़ के आ चुका है। और रहने दे बेटा, चीकू खिलाएंगे। मैंने विवेक जी को चीकू वगैरह खिला दिया है, और अब मैं आटा मलती हूँ, इतने मम्मी पापा आ जाएंगे, रोटी वगैरह बनेगी। और देखो इतनी रात हो गई है, अभी तक तो नहीं आए हैं। 6 बज चुके हैं, 6:15 हो चुकी हैं, और मैंने पूजा भी कर ली है, शाम की पूजा हो गई है। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। फाइनली मम्मी आ गई हैं मामा के घर से। क्या पढ़ रही हो पढ़ा सा? मम्मी कुछ पढ़ा पढ़ रही मन मन में। तो ये देखो आज तो मम्मी भी टिकटॉक हो रही हैं, सैंडल वैंडल लगाए के, नया सूट पहन के, नई जर्सी पहन के। और मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या लाई हैं। इसमें क्या मम्मी, इसमें मम्मी पकौड़ी लाई हैं। और ये सूट है, मामी ने दिया है मम्मी को, है ना, ये वाला सूट दिया है विवेक की मामी जी ने। और एक सूट ये दिया है विवेक की मामी जी ने। और ये पापा के कपड़े हैं, लोई सुद्धा हैं, है ना। तो मम्मी बतेरा कुछ कमा लाई, 2 सूट ले आई, कपड़े ले आई।